अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, एंड्रोक्लिस वाज अ स्लेव। दूसरी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, एंड्रोक्लिस वाज नॉट अ स्लेव। ये दोनों जुमले जो है, एक जुमला पॉजिटिव है और एक जुमला निगेटिव है। इन दोनों जुमलों से हमको क्वेश्चन टैग या टेल टैग बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग या टेल टैग। तो ये जुमला एंड्रोक्लिस वाज अ स्लेव, ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। स्टेटमेंट सेंटेंस में पॉजिटिव है। ये भी स्टेटमेंट सेंटेंस है, लेकिन ये स्टेटमेंट सेंटेंस निगेटिव है। अब हमको इनसे, ये पॉजिटिव से और ये निगेटिव से, इस क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप जो है कि दिया हुआ जो जुमला है आप जैसा का वैसा लिखेंगे। ये जो दिया हुआ जुमला है, ये पूरा जुमला जैसा का वैसा आप लिख लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, ये पहली स्टेप है कि दिए हुए जुमले को आप जैसा का वैसा लिख लेंगे। लिख लिए हमने। यहां पर फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को आपको कॉमे में बदलना है, यानी ये फुल स्टॉप यहां आकर कॉमा बन जाएगा। ये बना दिया हमने कॉमा। पहली स्टेप, दिया हुआ जुमला आप जैसा का वैसा लिखेंगे। दूसरी स्टेप में ये जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप को यहां पर आपको कॉमा बनाना पड़ेगा। तब्दील कर दिया हमने फुल स्टॉप को कॉमे में। फिर उसके बाद में आपको ये जो दिया हुआ जुमला है, इसमें से आपको देखना है कि दिए हुए जुमले में हेल्पिंग वर्ब्स है क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या। इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ड इसमें है क्या, या इन मॉडल ऑक्सिलरीज में से कोई वर्ड्स इस दिए जुमले में है क्या। अगर है तो फिर जो वर्ड दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी, कॉमे के बाद वो लिखना है आपको। यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पर वाज है, और ये वाज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वही हेल्पिंग वर्ब आपको यहां लिखना है। तो यहां वाज दिया हुआ है, तो यहां वाज लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। अगर स्टेटमेंट सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहां ये पॉजिटिव है तो अपने को इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। अब निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जुमले में देखना पड़ेगा कि दिए हुए जुमले में नो, नेवर और नॉट दिया हुआ है क्या। ये तीन वर्ड्स दिए हुए जुमले में है क्या वो देखेंगे पहले आप। ये तीन वर्ड्स जुमले में है क्या वो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीनों वर्ड्स में से कोई वर्ड नहीं है यहां पर। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसी कंडीशन में नॉट लगाना है। तो नॉट इस तरीके से नहीं लिखेंगे, कंप्लीट नॉट नहीं लिखना है आपको। नॉट जो लिखेंगे आप, तो नॉट को इस तरह लिखना है, एन एपोस्ट्रोफी टी। नॉट को इस तरह लिखना है आपको, कंप्लीट नॉट नहीं लिखना है। नॉट ऐसा नहीं लिखा जाता, नॉट को इस तरह लिखना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, ये लिख लिया हूं मैंने। नॉट नहीं था तो नॉट लगाना है, नॉट है तो निकाल लेना है। ये तीनों में से अगर कोई एक वर्ड दिया हुआ है तो वर्ड्स को निकाल दिया जाता है। अगर नहीं है तो फिर अपने को नॉट लगाना है। नॉट को भी आपको इस तरह लगाना है। फिर उसके बाद में देखना है आपको सब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां सब्जेक्ट जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है, मतलब ये जो नाम है, ये नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो है ये आदमी का नाम है। यहां पर एंड्रोक्लिस जो है ये आदमी है, आदमी है। तो यहां पर अपने को प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा। ही आदमी है, अगर या लड़का है तो ही। यह नाम अगर किसी लेडी या औरत का रहता था, खातून का रहता, तो हम यहां पे शी लगाते थे। इसलिए एंड्रोक्लिस जो आदमी का नाम है, इसलिए अपने को इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा ही। तो यहां लिखेंगे अपन ही, ये ही लिखा मैंने यहां पर। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। ये स्टेटमेंट सेंटेंस था, स्टेटमेंट में पॉजिटिव था
तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। अब दूसरे एग्जांपल देखेंगे हम। अब हमको ये जुमला देखना है, द गिवन सेंटेंस इज अ पॉजिटिव बट इट इज ए निगेटिव सेंटेंस, इट इज ए निगेटिव सेंटेंस। तो पहली स्टेप क्या है क्वेश्चन टैग की, कि दिया हुआ जो भी जुमला रहेगा, आपको दिया हुआ जुमला आप जैसा का वैसा लिख लेंगे। मैं लिखने जा रहा हूं, ये लिख लिया हूं मैंने। दिया हुआ जुमला आपको क्वेश्चन टैग में जैसा का वैसा लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, ये जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप को कॉमा बनाना है आपको। ये बना दिया अपन ने, कॉमा बना दिए हैं। फिर आपको ये देखना है कि दिए हुए जुमले में हेल्पिंग वर्ब्स है क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज में कोई वर्ड है क्या दिए हुए जुमले में, वो देखना है आपको। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाज है, तो वाज जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब में है, तो कॉमे के बाद वही लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरीज हो, उसमें से कोई भी लिखा जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है, ये वाज दिया हुआ है, यहां वाज लिखेंगे हम। अब यहां पर नॉट है, यहां पर नहीं था तो यहां पर लगाया गया था, यहां पर है तो अब यहां पर क्वेश्चन टैग जो बनेगा, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको लिखेंगे नहीं हम। फिर उसके बाद में फिर ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट यहां पर एंड्रोक्लिस है। एंड्रोक्लिस जो है ये आदमी का नाम है, आदमी का नाम है, इसका मतलब इसके लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना पड़ता। तो ये लिखा मैंने ही, और ये लगाया मैंने आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। अब आप यहां दोनों जुमलों में फर्क देखेंगे, यहां हमने नॉट लगाए हैं, यहां नॉट नहीं लगा। तो वजह क्या है इसकी, इसकी वजह है कि इस जुमले में, ये दिए हुए जुमले में नॉट नहीं था तो नॉट लगाना पड़ता है। अगर ये जुमले में नॉट है तो नॉट को निकाल लेते हैं। ये खास बात है क्वेश्चन टैग की, कि अगर स्टेटमेंट सेंटेंस या बयानिया जुमला अगर मुस्बती है, बयानिया जुमला अगर मुस्बती है तो क्वेश्चन टैग उसका मनफी बनता है या इनकारिया बनता है। अगर दिया हुआ जुमला मनफी है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है मुस्बती बनता है, इकरारिया बनता है। ये बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नो, नेवर, नॉट अगर ये आ जाते हैं जुमले में, ये तीन वर्ड्स किसी भी जुमले में आते हैं तो वो जुमला निगेटिव सेंटेंस, मनफी इनकारिया जुमला बन जाता है वो। और नहीं है तो वो इकरारिया है, मुस्बती है, इस्बाती जुमला है। तो इकरारिया है तो इसका क्वेश्चन टैग इनकार में बनेगा, इनकारिया रहेगा वो। अगर ये इनकारिया है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो मुस्बती बनेगा, इस्बाती बनेगा, इकरारिया बनेगा। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। अब यहां पर हमने एक जुमला फिर लिखे हैं, तो आपको मालूम है, पता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक पहली स्टेप क्या, दिया हुआ जुमला जैसा का वैसा लिख दिया जाता है। यू शुड राइट द गिवन सेंटेंस एज इट इज। ओके, नाउ I am writing the given sentence as it is. मैंने दिया हुआ जुमला जो है वो लिख लिया हूं जैसा का वैसा। इसके बाद क्या करना पड़ता आपको मालूम है, क्या करना पड़ता कि ये जो फुल स्टॉप है इसको कॉमा में बदलना है, अपनी को कॉमा बनाना है फुल स्टॉप। ये यूं भी कह सकते हैं कि दिया हुआ फुल स्टॉप जो है वो कॉमा बन जाता है क्वेश्चन टैग में सिर्फ। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है आपको कि सिर्फ क्वेश्चन टैग में ही ये दिया हुआ फुल स्टॉप कॉमा बन जाता है। ओके, अब अपने को देखना है कि ये दिए हुए जुमले में हेल्पिंग वर्ब्स है क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या। पहले ये देखना पड़ता है कि दिए हुए जुमले में हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल ऑक्सिलरीज में से कोई दिया हुआ है कि। तो यहां लिखी हुई है, ये लिस्ट दी हुई है हेल्पिंग वर्ब्स की और मॉडल ऑक्सिलरीज की। तो आप देखेंगे यहां शुड नजर आ रहा है आपको, तो ये शुड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका मतलब ये
कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स या इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया हुआ है तो वो वर्ड्स कॉमे के बाद में आपको लिखना है। तो यहां मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है तो मॉडल ऑक्सिलरी हम लिख लेंगे यहां पर। फिर आपको ये देखना है कि दिए हुए जुमले में नो, नेवर, नॉट है क्या, ये खास बात है इसकी। ये 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स लिखा हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या जुमले में। अगर नहीं है तो ये नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, नॉट लगाया जाता है। और नॉट को क्वेश्चन टैग में पूरा नहीं लिखते हैं, उसको एपोस्ट्रॉफी के साथ में लिखा जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है। नॉट को इस तरह नहीं लिखा जाएगा, नॉट को इस तरह लिखा जाएगा। ओके, तो यहां लिख देंगे हम ये नॉट को इस तरीके से। अब फिर आपने क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट, जुमले का सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये सब्जेक्ट है इसका सयाली। और जैसा कि सयाली जो है ये एक लड़की का नाम है और लड़की का नाम है, इसका मतलब इसके लिए प्रोनाउन अपने को शी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, शी, लड़की या औरत के लिए, गर्ल या वुमेन के लिए आपको प्रोनाउन शी इस्तेमाल करना पड़ता है। और आदमी या लड़के के लिए आपको प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना। नाम नहीं लिख सकते अपन, यहां सयाली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सयाली एक लड़की का नाम है। तो लड़की के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है शी, तो यहां हम शी लिखेंगे। ये लिख लिए हमने शी। और आखिरी में फिर फुल यानी आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ये लगा दिया। तो ये बन गया है, इस दिए हुए बयानी जुमले से क्वेश्चन टैग बन गया है। और क्वेश्चन टैग जो है ये एक किस्म का सवाल है। आप जानते होंगे या आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में इंटरगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। जितने भी सवाल बनते हैं इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में वो 3 तरीके से बनते हैं। सवालिया जुमला, सवालिया जुमले में इंग्लिश में इंटरगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उसको। और इंटरगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन टैग जो है ये तीसरे किस्म का सवाल होता है, तीसरे किस्म का। व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ इंटरगेटिव सेंटेंस, बट इन इंटरगेटिव सेंटेंस दिस इज अ WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। डू यू नो, इट इज अ क्वेश्चन बट इट इज अ इंटरगेटिव क्वेश्चन, बट इट इज अ yes no type question. Why it is a yes no type question? Because it begins with helping verb or modal auxiliaries. ऐसे सवालात जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो, ऐसे सवालात को इंग्लिश में यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जो जुमले या जो सवालात WH वर्ड से हो, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, इनसे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि ये किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो ये बन गया है दिए हुए जुमले का क्वेश्चन टैग।